2009 टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था वो गलत डिसीजन था। सोहना विधानसभा हमारी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। 2000 का नोट 30 सितंबर तक वैलिड है, लीगल टेंडर है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। सोहना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं भावी उम्मीदवार डॉक्टर शमसुद्दीन ने चुनाव हारने के बाद पहली बार अपने फार्म हाउस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस प्रेस वार्ता को डॉक्टर शमसुद्दीन ने संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, जो सरकार व समाज के बीच एक आईने का काम करता है, जिनको अपने कार्य के दौरान जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। लेकिन कुछ पत्रकार बिना तथ्यों को जाने ही खबर लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि गलत खबर लिखने से जहां इज्जतदार व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा की हानि होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चंद लोगों की वजह से निष्पक्ष खबर लिखने वाले पत्रकारों को भी लोग शक की नजरों में देखने लगते हैं। किसी की इमेज को मैलाइन करना एक डिफेमेटरी एक्शन है, तो इस तरह पत्रकार में तो हेल्दी जर्नलिज्म होना चाहिए। उसके लिए हम इंट्रैक्शन के लिए यहाँ बैठे हैं, आपसे हमें आप भी बताइए कि क्या ये जो इस तरह का रिपोर्टिंग है, क्या ये ठीक है? जो मतलब जिस रिपोर्टिंग का कोई बेसलेस, कोई वेरिफिकेशन नहीं, और उसमें जो तथ्य लिखे हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं, कोई सत्य नहीं है, तो जब तक अब फैक्ट्स की रिपोर्टिंग सत्य नहीं हो, पुष्टिकरण नहीं हो, तो उस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो पत्रकार की के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि उसको चौथा मतलब एक पार्ट माना जाता है गवर्नमेंट का, तो उसके लिए साथ साथ आपको फ्रीडम भी देता है, तो साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। भले ही विपक्षी पार्टियों द्वारा 2000 के नोट को लेकर देश के अंदर राजनीति की जा रही हो, लेकिन कांग्रेसी नेता डॉक्टर शमसुद्दीन ने सरकार के 2000 के नोट को बंद करने के फैसले को ठीक माना है। 2000 नोट का जो उस टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था वो गलत डिसीजन था। 2000 का नोट देखिए, 1000 और 500 के नोट बंद किए। जब 1000 और 500 के नोट बंद किए तो आपने 2000 का नोट लाने का कोई लॉजिक नहीं था। तो उस टाइम 2000 का नोट लाना ही एक वाइज स्टेप नहीं था, और उसको अब गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है, और अभी इसलिए वो नोटिफिकेशन आ गया है कि 2000 का नोट 30 सितंबर तक वैलिड है, लीगल टेंडर है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। क्योंकि इससे जितना बड़ा नोट होता है उससे ज़्यादा कंजर्वेशन होता है ब्लैक मनी का, और ये आम लोगों के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए इसका यूज़ नहीं होता। ये तो चंद लोगों के पास इकट्ठा होगा और फिर इसकी डेस्टिनेशन कहीं दूर होती है। यानी कि बंद करने का फैसला ठीक है सरकार का? करने का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बंद करने से आगे इसका मतलब जो मिसयूज़ हो रहा था वो मिसयूज़ कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर शमसुद्दीन ने कर्नाटक में हुई कांग्रेस की भारी जीत पर बोलते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है, और आगामी चुनावों में पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और दावे के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जो क्षेत्र के मुद्दे हैं हमारे यहाँ, बेरोजगारी की समस्या, हमारी यूथ जो है आज सड़कों पर है, एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब की कोई गारंटी नहीं है, और हमारे इलाके से काफ़ी यहाँ लोगों का एक शौक़ था आर्मी में जाने का, वो भी जब से अग्निपथ की स्कीम आई है लोगों ने उसका भी शौक़, मतलब उसकी वजह से भी हमें वहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलता था, हमारे बच्चे आर्मी में काफ़ी जाते थे, लेकिन वो भी डिसअपॉइंटमेंट मिला है। तो बेरोजगारी, किसानों की समस्या, हमारे मध्यम वर्ग जितने लोग हैं उनकी सबकी समस्या, मजदूर की समस्या, और व्यापारी जो मध्यम वर्ग व्यापारी उनकी समस्या, जो जितनी भी समस्याएं हैं ये मैं इनसे जागरूक हूँ। विकास के नाम पर बिल्कुल अभी तक सब धोखा हुआ है। सोहना विधानसभा हमारी दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। आप इधर आ जाइए, कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, और हर मामले में खोखलापन है। सबका साथ सबका विकास एक झूठा नारा जो दिया हुआ है बीजेपी ने, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और लोग अब समझ चुके हैं कि आगे फ्यूचर हमारी पार्टी का है, कांग्रेस का है।
प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर शमसुद्दीन ने विकास कार्यों को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला बोला, लेकिन जब पत्रकारों ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार का कारण जानना चाहा तो उन्होंने समय का अभाव बताते हुए अपना जवाब दिया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर अब की बार कांग्रेस पार्टी डॉक्टर शमसुद्दीन को टिकट देती है तो क्या वह जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएंगे। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।